से ये 7.62 AK-47 जो काफी ये रशिया का बना हुआ है, जो सबसे कारगर है। इसके ऊपर अभी तक जितने हमने हथियार चलाए, इसमें कम से कम जंग लगता है। आप इसको चाहे 1 साल कहीं रखो, उसके बाद भी फायर करिए, फायर करेगा आपका। इसमें बहुत ही कम रोक पड़ते हैं। ये आपका वेपन अगर गिर भी जाता है तो टूट फूट होने का बहुत ही कम चांसेस है। इसके मैगजीन अब तक का सक्सेसफुल वेपन यही माना जाता है। अब तक का इनोवेशन, जो वेपन्स का इनोवेशन जितना भी हुआ है, तो सक्सेसफुल वेपन इसी को माना जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा कंट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं, और जैसे हम मिलिट्री आर्मी इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से यूजी भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसके मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। इसके रेंज है 400 मीटर। सेम ये भी AK-47 के AK-47 इसी का वर्जन है। इसमें बर्ड फोल्ड की सुविधा दी गई है। ये भी बर्ड फोल्ड का हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी सेम इसी प्रकार से ये है। मैगजीन में 30 राउंड आता है। इसका 400 मीटर है। यहाँ पर कितना आपका 350 है। और ये हमारा फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन और एक थर्ड वर्जन, या फोर्थ वर्जन सबसे लेटेस्ट AK-47 है। तो कोई नहीं, ये दिखा दूंगा। ये आपका वीडियोग्राफिक सिस्टम है, सोनिक अरोरा। ये इसके ऊपर फिट किया जाता है। इसमें आपका यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में नाइट विजन लगा हुआ है। ये रात के समय आप 300 मीटर तक क्लियर 300 मीटर डिटेक्ट करेगा, और 200 मीटर तक आप जिस प्रकार दिन में फायर करते हो उस प्रकार देख के कर सकते हो। और साथ में ये हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है इसमें। और साथ ये क्या है, रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ में रिकॉर्डिंग करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के थ्रू से हम ये हम मोबाइल में ला सकते हैं। इसमें एक ऐप आता है अरोरा, सोनिक अरोरा। हम मोबाइल में उसको डाउनलोड करेंगे और उसका इस्तेमाल करके जो हम यहाँ पर देखते हैं वो दूसरा बंदा मोबाइल में देख सकता है। हाँ, वो वहां से गाइड कर सकता है, थोड़ा दाहिने करो बाएं करो, इस प्रकार से। और ये आपका होलोग्राफिक वेपन सिस्टम बोलते हैं इसको। होलोग्राफिक वेपन सिस्टम यानी कि इससे अगर हम जोरिंग करते हैं तो आप जहां पर एम लोगे आपका एम वहीं लगेगा। पहले आपके यूएसए में शिकारी पहले इसका इस्तेमाल करता था, तो शिकार जब वो एक्यूरेट करने लगा तो धीरे धीरे देखा उन्होंने काफी एक्यूरेट है, तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री में आने लगा यूएस। तो धीरे धीरे अभी इंडियन आर्मी में आने लग गया। इसको मॉडिफाइड AK-47 बोलते हैं। बट फोल्डेड है, आगे फ्रंट ग्रिप दिया हुआ है। फ्रंट ग्रिप ये काफी, इससे स्थिरता मिलती है हमको इसमें। और आयर लाइट मिलता है। आयर लाइट में इंफ्रारेड, हम यहाँ पर इंफ्रारेड इसको इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड लगाकर। और ये इसको ऑन कर अगर हम एम लेते, यहाँ से एक लाइट जलती है जो कि हमारे आगे वाले को दिखाई नहीं देती है, जो हमसे आगे उनको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम सीधा देखेंगे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस कैमरे के नाइट विजन के थ्रू से देखेंगे तो हमको दिन के समय जैसा उजाला है उस प्रकार का उजाला मिलेगा। ये AK-47 सबसे लेटेस्ट वर्जन है। जैसे कि आप लेजर पॉइंट चलाते हैं, लेजर पॉइंट क्या आगे वालों को दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या फायर को सिर्फ दिखाई देगा, दुश्मन को नहीं दिखाई देगा। उसको देखने के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यह हमारा है 5.56 इंचास LMG, जो कि एक सेक्शन का हथियार माना जाता है। वो पर्सनल वेपन है, तो ये एक सेक्शन का सपोर्ट वेपन है। इसके मैगजीन में 30 राउंड आता है, और ये 700 मीटर इसका कारगर रेंज है। इसमें PNS लगा हुआ है, यानी पैसिव नाइट साइट। ये रात के समय देखने के लिए काम आता है, और रात के समय ये देखकर हम फायर कर सकते हैं। इसमें बाइपोर्ट दिया गया है, जो काफी स्थिरता, जिससे बाइपोर्ट से क्या वहां पर हिलता नहीं है, तो काफी स्थिरता मिलती है साथ ये। और ये हमारा स्नैपर राइफल है, 7.62 स्नैपर राइफल है, ड्रैगन राइफल। ये इंडियन मेड का है, बाकी और भी कंट्री का है, इंडियन मेड का है। ये 800 मीटर इसकी रेंज है। इसके मैगजीन में आपके 5 बुलेट आते हैं। जैसे कि भीड़ भाड़ में क्या करते हैं कि जैसे कहीं भीड़ भाड़ हो गया, या किसी नेता को या VIP को किसी को शूट करना है, तो उसका इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, जो है उसके बाद विद्रोही क्या करता है, तो उसी प्रकार से अपने नहीं हम उनके और वो हमारे, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, लड़ाई के दौरान में सबसे पहले स्नाइपर जाता है, स्नाइपर आगे जाता है, जो जैसे ट्रूप जाता है उससे पहले जाता है। वो वहां पर पहले लड़ाई को खत्म करने के लिए, पहले मनोबल गिराने के लिए क्या करता है, लेके बैठता है। जैसा माहौल है, जहाँ बर्फीला इलाका में सफेद ड्रेस, और जैसे ये जंगल में जंगली ड्रेस, उसी प्रकार का वो कॉन्फ्रेंस कंसीलमेंट करके वहां पर जाता है। और इसका इस्तेमाल करके क्या होता है, वहां पर पहले लड़ाई शुरू होने से पहले क्या करता है, उनके लीडर को या उनके कमांडर को मारने की कोशिश करता है, ताकि लड़ाई वहां पर पहले ही वो जीत जाए, है कि नहीं। ये 51mm मोटर, जैसे हम 51mm मोटर, पहले ट्विन मोटर था दूसरे कंट्री का बना हुआ, अब इंडिया ने क्या किया, उसी को कुछ मॉडिफाई करके 51mm मोटर बनाया। और जिस प्रकार हम 51mm मोटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे
पाक आर्मी उसी प्रकार वो यूज करके वो 50 mm मोटर यूज करते हैं। जैसे ये हथियार से मैं यहाँ से सीधा मारूंगा फायर हो जाएगा। अगर मेरे में जो ये वाल बैठा हुआ पीछे, इसके पीछे में नीचे फायर करना है, इससे कर पाऊंगा, उससे नहीं कर पाऊंगा। फ्लैग टचिंग वेपन से फायर नहीं होगा, तो वहां पर फायर करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं एंगल हासिल दूंगा और एंगल हासिल देके यहाँ पर ये साइड लगा हुआ है, साइड की मदद से यहाँ फिट करके हम यहाँ पर फायर वो करके फायर करेंगे, बॉम्ब को डाल के फायर करेंगे और एंगल देंगे। 180 से लेकर 1080 तक इसका मीटर है। मिनिमम कितना है? 180 और मैक्सिमम। हाँ, तो इससे हम रात के समय रोशनी देने के लिए भी फायर कर सकते हैं। अंधेरा, दुश्मन हमारी ओर आ रहा है, अंधेरा है, हम डालेंगे यहाँ पर और फायर करेंगे तो वहां पर पूरा रोशनी कर देगा वहां पर। और हमको कहीं जाना, हमारा टूल जाना, लेकिन वहां पर वो एम फायर करेगा, वहां से एम फायर करेगा, तो उसमें हम यहाँ पर स्मोक फायर करके वहां धुएं का पर्दा बनाकर तब हमारी पार्टी वहां से नहीं आएगा। फायर तो करेंगे लेकिन वो एम फायर नहीं कर सकता वहां से। ये हमारा 84 mm रॉकेट लॉन्चर। 84 mm रॉकेट लॉन्चर क्या है? जब आपने देखा होगा, इससे पहले टैंक देखा आपने, टैंक देखते होंगे मोबाइल में, है कि नहीं? तो टैंक जो होता है, टैंक को और हम इस हथियार से फायर करेंगे, टैंक का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हथियार इस पर्पज से बनाया गया, स्वीडन कंट्री का है। इस हथियार बनाया गया है कि टैंक को उड़ाने के लिए। पहला क्या इसका? टैंक को उड़ाने के लिए। टैंक हो गया, बंकर हो गया, कंक्रीट का बंकर बना के बैठा हुआ उधर से फायर कर रहा है, लेकिन हम यहाँ से फायर करते समय उनको लग रहा नहीं है, क्यों? वो अपने उसमें बैठा हुआ। तो ऐसी स्थिति में उसको बर्बाद करने के लिए हम इसका इस्तेमाल लेते हैं। और यहाँ पर इसका टेलीस्कोप साइड भी दिया गया है, जिससे और भी रेंज हम हासिल करने में हमें आसानी होगी। इससे हम स्मोक, ईल और ये HET इस प्रकार से हम फायर कर सकते हैं। इससे हम एंटी पर्सनल यानी कि इन्फेंट्री के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राउंड है वो काफी महंगा आता है। तो जब हमारे पास जहां पर एक गोली से काम होगा तो हम वहां पर 2 गोली या 3 गोली का क्यों करें खर्च, है कि नहीं? मतलब मेरा कहने का मतलब जहां पर हम पिस्तौल से या AK-47 से हमारा काम चल रहा है, वहां पर हम इसके राउंड को खर्च क्यों करें?